अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए डेली इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है, एक गैस है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मीथेन गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों मीथेन गैस को इसके अलावा कार्बन टेट्राहाइड्राइड भी बोला जाता है। सफाई के बाद दोस्तों इसे नेचुरल गैस भी बोला जाता है। और दोस्तों इसका जो केमिकल फार्मूला है CH4 है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। और दोस्तों इसके अंदर कार्बन आंसर का हाइड्रोजन आंसर के साथ टेट्रा बॉन्डिंग होती है। और दोस्तों मीथेन गैस जो है मार्श गैस के अंदर और बायोगैस के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनफैक्ट मार्श गैस को और बायोगैस को मीथेन बोल दिया जाता है, जो सरासर गलत है। और दोस्तों मार्श गैस और बायोगैस के हवाले से मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई है, तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, जाकर आप अलग से मार्श गैस और बायोगैस के हवाले से भी वीडियोस दे सकते हैं। और दोस्तों मीथेन गैस जो है हवा से हल्की है और दोस्तों कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, यानी इसकी कोई बू नहीं होती है ना इसका कोई रंग होता है। और दोस्तों आतिशगीर गैस है। दोस्तों शोला दिखाते साथ ही भड़क उठती है और दोस्तों जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के वेपर्स को पैदा करती है। दोस्तों मीथेन गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फ्यूल के तौर पर भी यूज किया जाता है। और दोस्तों नेचुरली तौर पर यह फॉसिल फ्यूल से हासिल की जाती है। और दोस्तों जमीन के अंदर जो मुर्दा जानवर और पौधे के बाकियात दफन हो जाते हैं, तो हाई प्रेशर के साथ हीट के साथ ये क्रूड ऑयल और गैस के अंदर बदल जाती है। तो इसका जो मेजर सोर्स है फॉसिल फ्यूल ही है। और दोस्तों मीथेन गैस से बहुत सारे जो है केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और दोस्तों इसे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा ये सीवरेज वाटर के अंदर भी पैदा होती है। और दोस्तों मीथेन गैस को सबसे ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल मशीनरी को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मीथेन गैस को जब कंप्रेस कर दिया जाता है तो इसे CNG बोला जाता है, जिसे कंप्रेस नेचुरल गैस बोला जाता है। और दोस्तों जो घरों के अंदर हम खाना पकाते हैं जिसके अंदर हम नेचुरल गैस यूज कर रहे होते हैं, उसमें जो है 80 to 90% जो है मीथेन गैस ही होती है। चले दोस्तों ये तो थे मीथेन गैस के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स सब आ जाते हैं उसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों अगर आप रूम हीटर यूज कर रहे हैं या ऐसी जगह पे चूल्हा यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल बंद है, तो उसे एरी बनाएं। अदरवाइज कमरा बंद होने से या ऐसी जगह पे जहाँ पे ताज़ा हवा का गुजर ना हो वहाँ पे मीथेन गैस को इस्तेमाल किया जाए तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, आपको मूड चेंज हो सकता है, आंखों के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, आंखें खराब हो सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, दिल खराब हो सकता है। और दोस्तों मुसलसल ऐसी जगह पे जहाँ पे मीथेन गैस बर्न हो रही है मौजूद है, और दोस्तों आप कोमा में जा सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है, आपको सांस की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों जब भी आप मीथेन गैस वाले हीटर यूज करें या चूल्हा वगैरह यूज करें, दोस्तों वहाँ पे ताज़ा हवा को मुहैया करें ताकि जब ये जले तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह आपको नुकसान ना पहुंचाए। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मीथेन गैस यानी कार्बन टेट्राहाइड्राइड CH4 के हवाले से जो मैंने वीडियो आपको बना के दी है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर मजीद आपका कोई सवाल है मीथेन गैस के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा भी आप किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी रेसिपी के हवाले से पूछना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा और दोस्तों मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाजत दे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।